जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये मुस्लिम फिजिसिस्ट थे जिनके नाम पर ये लॉ जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, इसके मुताबिक जब आप किसी भी बॉडी को मुकम्मल तौर पर या किसी भी हद तक लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर इमर्स करते हैं, तो वो लिक्विड या वो वाटर उस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। वो अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल होगी उस लिक्विड के जो उस बॉडी ने अपने नीचे से डिस्प्लेस किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पानी का गिलास है, फुल भरा हुआ है, आप उसके अंदर कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं, स्टोन इमर्स करते हैं, स्टोन जो है कोई पत्थर उसके अंदर डालते हैं। तो जैसे ही पत्थर उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, कुछ वाटर बाहर गिर जाएगा। जो वाटर बाहर गिरा है आप उसका वेट करें, तो जो आप वेट करेंगे ना, जितना उस पर उस लिक्विड का वेट होगा उतनी ही आपका फोर्स वो लगा रहा होगा लिक्विड, ठीक है, उस स्टोन के ऊपर। अब आगे समझ, तो अब हम इसको डेफिनेशन देखते हैं। When an object totally or partially immersed in liquid, then upthrust acts on it. upthrust का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स, जो लिक्विड बॉडी के ऊपर लगाता है। जब कोई भी बॉडी लिक्विड में इमर्स करते हैं ना, पानी के अंदर डालते हैं, तो लिक्विड उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, उसे हम अपथ्रस्ट का नाम देते हैं। So when an object totally or partially immersed in liquid, then upthrust acts on it. That upthrust is equal to weight of the liquid displaced by the object. ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन हमारा जिस क्वेश्चन में टारगेट है वो है ये फार्मूला ड्राइव करना कि अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल होगी रो जी वी के, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी और वी वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। पहले बनाए डायग्राम में ये हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें यहाँ तक वाटर लेवल है, यानी कि यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है। अब इसके अंदर हमने कोई और स्मॉल सिलेंडर इसके अंदर इमर्स किया है। ये स्मॉलर सिलेंडर है, यूनिफॉर्म विड्थ का है, ठीक है। इसके अंदर जब हमने इमर्स किया है तो इसकी जो अपनी ये हाइट है वो h है। इसके टॉप फेस से लिक्विड लेवल तक का जो डिस्टेंस है इसे हम डेप्थ h1 का नाम देंगे, ठीक है। और इस सिलेंडर के बॉटम फेस से वाटर लेवल या लिक्विड लेवल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम h2 का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपको नजर आ रहा है कि h2 जो है वो इन दो कंपोनेंट्स का सम के इक्वल है, तो लिहाजा h2 इज इक्वल टू h1 प्लस h। हमें अगर h चाहिए तो h इधर रहने दें और h1 को इस साइड पर लें। सो h2 माइनस h1 इक्वल टू h। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रेशर इन लिक्विड अप्लाई करेंगे। प्रेशर इन लिक्विड्स का फार्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ वेरी करता है। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी, जितनी h ज़्यादा होगी, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा कि प्रेशर इन लिक्विड्स P इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि हम h1 की बात कर रहे हैं तो P1 और h1, क्योंकि रो और जी तो कांस्टेंट रहते हैं इसलिए इनके साथ 1 2 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उनके साथ हमने 1 1 लगाया, P1 h1, ठीक है। P1 इज इक्वल टू रो जी h1 हो गया। अब प्रेशर का फार्मूला आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पर F1 डिवाइडेड बाई एरिया A1, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं वो P1 जो है वो F1 डिवाइडेड बाई एरिया A, ठीक है। अब F1 को इधर रहने दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें A को, सो रो जी H1 डॉट एरिया A। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह आपने H2 पर भी प्रेशर देखना है कि यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो वो प्रेशर हम देखते हैं P2 इज इक्वल टू रो जी H2 से, वही यहाँ पर वही लगाया प्रेशर लिक्विड्स। तो P2 क्या है, F2 बाई एरिया A। अब A जो है ना ये क्योंकि यहाँ पर भी सेम है यहाँ भी सेम है, यूनिफॉर्म विड्थ का सिलेंडर कहा था ना, तो इसलिए एरिया सेम है, इसलिए इनके साथ 1 2 लगाने की जरूरत नहीं थी। सो F2 A को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रो जी H2 डॉट एरिया A हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। बस इसके बाद क्वेश्चन एंड है। हमने क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। सो तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है और राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होती है, यही रूल है ना मैथ में। सो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, F2 की वैल्यू क्या है, रो जी H2 डॉट A, माइनस लगाया, F1 की वैल्यू क्या है, रो जी H1 डॉट A। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, रो दोनों में है, जी भी दोनों में है और एरिया भी दोनों में है, तो रो जी एंड एरिया कॉमन आ गया। ब्रैकेट लगाएं, यहाँ क्या बचा H2 माइनस लगाया,
और H1, ठीक है, बाकी सारे टर्म्स कॉमन है। अब आपको पता है H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, H के। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया थ्रस्ट इज इक्वल रो जी ए और इसकी जगह पर डॉट एच लग गया, ठीक है। अब एरिया और हाइट या एरिया और डेप्थ इसका जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम के इक्वल है। कैसे, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, हाइट का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर डॉट मीटर, मीटर क्यूब बनना, और मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो इसलिए हम एरिया और हाइट की जगह पर वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास अब थ्रस्ट बिकम्स इक्वल टू रो जी वी, ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। अब सुने कि हमें इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमें ज़रूरत क्या थी, कितने स्टेप्स हैं, प्रेशर इन लिक्विड्स लगाए हैं, ठीक है, और पी इज इक्वल टू एफ बाई ए फार्मूला लगाया है। फोर्सेज में डिफरेंस जो है यहाँ पर मैंने अब थ्रस्ट लिखा है, फोर्सेज में डिफरेंस अब थ्रस्ट कहते हैं, बस वही अब थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी बने, और वॉल्यूम ए और एरिया और हाइट का प्रोडक्ट वॉल्यूम होता है। तो ये 2-3 मेन स्टेप्स हैं, इन्हें याद रखें तो ये सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक।